प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का उपयोग। इसमें चालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहली स्थिति कि जब बिंदु P गोले के सतह के बाहर है। जैसे ये चालक आवेशित गोला है, इसको हमने धन Q आवेश दे रखा है। यह धन Q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह गोले की त्रिज्या R है। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु है P, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P से होकर एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हम गाउस के नियम और परिभाषा से फाई निकालते हैं। फाई, दोनों फाई को हम बराबर कर देते हैं। E का मान आ जाता है, E का मान आ जाता है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। कब आता है? जब R इज इक्वल टू कैपिटल R, तब हमारा ये आता है। पहली स्थिति में हम दूसरी स्थिति देखें। B, जब बिंदु P गोले के सतह पर हो। ये जो बिंदु P है बाहर, यहाँ पे बाहर है। जब बिंदु P सतह पर है, तो सतह पर है, तब उस स्थिति में क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा E बराबर हो जाएगा KQ बटा, ये जो आया है स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R रख देंगे, कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और तीसरी स्थिति है C, जब बिंदु P गोले के सतह के भीतर हो। तो गोले के सतह के भीतर होगा। मान लो बिंदु P यहाँ पर है, तो इससे होकर के हम गॉसियन पृष्ठ अगर खींचें, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। और हम गाउस का नियम पढ़े हैं कि पृष्ठ के भीतर सभी आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर होता है सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि ये चालक गोला है। गोला चालक है। चालक को हम जो भी आवेश देते हैं, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। भीतर कोई आवेश नहीं होता। और जब भीतर कोई आवेश नहीं है, यानी सिग्मा Q बराबर 0 है, सिग्मा Q 0 है, तब फाई 0 हो जाएगा। और फाई जब 0 हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि फाई बराबर इंटीग्रल E इंटू df cos थीटा। या इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर df। चूंकि फाई हमारा क्या है? 0 है। फाई 0 है, तब क्या होगा? इंटीग्रल वेक्टर E इंटू df बराबर हो जाएगा 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, तो उनमें से कोई न कोई संख्या 0 होती है।
यहाँ या तो ई शून्य होगा और नहीं तो डी एस शून्य होगा। चूंकि ds इंटीग्रल ds शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रल ds क्या है, ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल शून्य नहीं हो सकता, और जब क्षेत्रफल शून्य नहीं हो सकता इसका मतलब ये हुआ कि E 0 है। यानी तीसरी स्थिति में जब बिंदु P गोले के सतह के भीतर हो उस समय E 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में जब बिंदु P गोले के सतह पर है तब E बराबर KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर होगा। कैपिटल R गोले की त्रिज्या है, और जब बिंदु P गोले के सतह के बाहर है तब हो जाएगा E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E समानुपाते 1 बटा R स्क्वायर, क्योंकि K और Q नियत है। K और Q नियत हैं तो E का मान बदलेगा। अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो R की वजह से होगा। अब हम लास्ट पॉइंट इनके बीच ग्राफ देखें। हम इधर R ले लिए हैं, इधर वैद्युत क्षेत्र ले लिए हैं, R यानी केंद्र से दूरी ले लिए हैं, और यह पॉइंट है जहाँ पे R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है यहाँ पर। तब ध्यान दीजिए, जब बिंदु P गोले के सतह के भीतर है यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, कैपिटल R से छोटा है स्मॉल r, उस स्थिति में E बराबर 0, यानी यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। तो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ से इसी अक्ष पर जाएगा यहाँ तक। और जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाता है तब हमारा वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाता है KQ बटा R स्क्वायर। तो मान लें यहाँ पे है वैद्युत क्षेत्र हो गया KQ बटा R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। इसके बाद जब R बढ़ता जाता है तो देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र का मान R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो E का मान घटता जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, बनेगा ये फिर ऐसे। तो यह है बिंदु P का केंद्र से, सतह के केंद्र से पृष्ठ गोले के केंद्र से दूरी, और यह है वैद्युत क्षेत्र के बीच ग्राफ इस तरह से आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 3 कंडीशन हम लोग पढ़े। चालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक चीज और फिर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चालक आवेशित गोला जो है उसको जब कोई आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि अचालक आवेश जो होता है, आवेशित गोला होता है, उसमें बीच बीच में भी आवेश रहते हैं। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।